अब तक आपने देखा कि दीपिका और राहुल बीती हुई घटना पर बात कर रहे थे कि आखिरकार राहुल के कमरे से, राहुल के दोस्त और फिर बाथरूम से 20-25 मिनट बाद कोई लड़का क्यों निकलता है। इन सब बातों को ख़त्म करते हुए राहुल एक छोटा सा जवाब दे देता है कि इतना तो चलता है। दीपिका बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और दीपिका राहुल से सवाल जवाब करने लगती है। दोनों में काफ़ी बातें होती रहती हैं। तभी बातें करते करते पता नहीं चलता है और रात की 2 बज जाती है। जैसे ही रात की 2 बजी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है। दीपिका थोड़ी सी डर और सहम कर राहुल के गले से लग जाती है, लेकिन लाइट काफ़ी देर हो गई थी और लाइट अभी तक नहीं आई थी। आज दीपिका को किसी की बाहों में आना बड़ा अच्छा लग रहा था। आज राहुल और दीपिका दोनों हम बिस्तर हो चुके थे। एक ही बिस्तर के अंदर दोनों एक दूसरे के गले से लिपटकर आराम से प्यार कर रहे थे। तभी अचानक से बाथरूम की तरफ लाइट ना होने पर भी एक छोटी सी रेड लाइट दीपिका को दिखाई देती है। दीपिका उस लाइट को देखकर अचानक से डर जाती है, क्योंकि जब रात को लाइट थी ही नहीं तो छोटी सी रेड लाइट क्या थी। दीपिका को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाके में रहने वाली लड़की थी। आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था ये उसे खुद को नहीं पता था। आज वो इतनी ज़्यादा अंधी हो गई थी कि राहुल की बाहों में बाहें डालकर सिर्फ प्यार करे जा रही थी। जब उसकी निगाह दोबारा उस रेड बत्ती पर चलती है तो वो राहुल से पूछती है कि राहुल, वो रेड लाइट क्या है। राहुल उसे जवाब देता है कि अरे कुछ नहीं, ये तो सिर्फ लाइट के मीटर की एक छोटी सी बत्ती है। राहुल के इरादे क्या थे ये तो दीपिका नहीं जान पाती है, क्योंकि राहुल शायद दीपिका के साथ चीट कर रहा था। जब दीपिका उठकर उस बत्ती की तरफ जाती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो कोई बोर्ड है ही नहीं। दीपिका और ज़्यादा डर जाती है। दीपिका की शंका अब धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगती है। दीपिका को लगने लगता है कि शायद उसके साथ धोखा हो रहा है, शायद उसके साथ राहुल चीट कर रहा था। जब ये बातें दीपिका सोच ही रही थी कि तुरंत लाइट आ जाती है। दीपिका दौड़कर सीधे बाथरूम की तरफ जाती है। जब दीपिका बाथरूम से निकलती है तो उसकी नज़र एक कमरे के सामने पड़े हुए पर्दे पर जाती है। पर्दे के पीछे एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। दीपिका इतना देखकर इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो सीधा राहुल के पास आती है। दीपिका इससे पहले कि राहुल से कुछ कहती, राहुल ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से चिल्ला देता है। राहुल का चिल्लाना होता है, दीपिका और ज़्यादा डर जाती है। आखिरकार दीपिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब राहुल की शादी दीपिका से हो ही गई थी तो फिर बाथरूम में कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी लाइव रिकॉर्डेड। दीपिका जो प्यार में डूब गई थी, पूरी सब चीज़ों को छोड़कर कमरे से बाहर आने लगती है। राहुल तभी उसे हाथ पकड़कर झिझक के कमरे के अंदर ले आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अब जब दीपिका सारी बातें जान चुकी थी, दीपिका को बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि क्यों राहुल ने एक ही महीने के अंदर सगाई के तुरंत बाद शादी करने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार क्यों राहुल ने एक ही महीने में दीपिका से शादी की, और क्यों राहुल ने दीपिका की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की। क्या राहुल दीपिका के साथ दीपिका की वीडियो को ब्लैकमेल करना चाहता था? क्या राहुल दीपिका की वीडियो को लोगों को दिखाना चाहता था? आखिरकार राहुल की सोच क्या थी, राहुल की मानसिकता क्या थी? आखिरकार राहुल ने ऐसा दीपिका के साथ क्यों किया? क्या राहुल दीपिका से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है?
क्या राहुल एक जिस्म का भूखा दरिंदा है जो सिर्फ जिस्मों से खेलना चाहता था? क्या राहुल कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर अपनी दरिंदगी दिखाना चाहता था? ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगले पार्ट जानने के लिए चैनल पर बने रहें।